अगर कोई आपसे कहे कि क्या सेल एक फैक्ट्री है, तो इसका जवाब होगा जी हाँ, सेल एक फैक्ट्री है जहां बहुत से छोटे छोटे काम एक मुनज्जम अंदाज में होते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से प्रोडक्ट्स यानी चीजें बनती हैं जो सेल के काम आती हैं। इसके लिए हमें अपने पिछले चैप्टर की तरफ जाना होगा, जहां हमने समझा कि हमारी बॉडी अरबों सेल से मिलकर बनती है। सेल जिंदगी का सबसे छोटा यूनिट है। हर सेल के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। आज हम इन्हीं ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आमतौर पर सेल के बीच में होता है। इसके अंदर डीएनए होता है जो सेल की मालूमात रखता है। न्यूक्लियस सेल के तमाम कामों को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बीन जैसी शेप का ऑर्गेनेली है। ये मुख्तलिफ चीजों से एनर्जी पैदा करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ये साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। इनका काम प्रोटीन्स बनाना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाली जैसा नेटवर्क होता है। ये न्यूक्लियस से चीजों को सेल के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता है। ये सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहलाता है। गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस चपटी हुई लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। यह प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, यानी उनमें कुछ तब्दीलियां करता है, उनको पैक करता है और फिर आगे भेज देता है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक छोटा सा सैक है जिसमें बहुत से एंजाइम्स हैं। ये पुरानी और खराब चीजों को तोड़ता है, इसलिए इसे सेल की क्लीनिंग यूनिट भी कहा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के गिर्द एक पतली सी झिल्ली होती है। यह कंट्रोल करती है कि क्या चीज सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज सेल से बाहर निकलेगी। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड है। सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज इसी में होते हैं। सेल के ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस यहीं पर पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना एक खास काम होता है। अगर कोई ऑर्गेनेली फेल हो जाए तो पूरा सेल मुतासिर होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल एक फैक्ट्री है।